संसद के वर्षाकालीन अधिवेशन के पहले सप्ताह का कामकाज नहीं हो पाया, इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेवार है। इसका मूल कारण यह है कि सत्ता से निकले और विपक्षी दल जितनी भी संख्या उनकी नहीं हुई, विपक्षी दल के नेता बनने के लिए जो चाहिए उतनी भी संख्या नहीं मिली, इसकी टीस उनकी अभी तक नहीं गई है। और वो दिन ब दिन अनेक प्रांतों से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है लड़ाई का, इसलिए सांसद को ठप करके वो न्यूज में बना रहना चाहते हैं। द फर्स्ट वीक्स वॉश आउट ऑफ मानसून सेशन is due to Congress approach and Congress. This has happening because Congress has not come out of a shock of defeat in parliament election, and day in and day out they are becoming irrelevant in many states, as well as they don't have any issue, real issue to fight with the government, and therefore to be in the headlines. They have decided to disrupt the parliament. We condemn this Congress attitude. खबरों के आधार पर बिना जानकारी के वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने चर्चा मांगी, उनको लगा हम नहीं देंगे, लेकिन हमने चर्चा मंजूर की, सभापति जी ने मंजूर की, सुषमा जी ने तैयारी दर्शाई, अब वो फंस गए। तो कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई अपने ही चक्रव्यूह में। उनको लगा था कि हम चर्चा की मांग करेंगे, हम मना करेंगे और वो जीतम मया करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हमने तुरंत चर्चा का स्वीकार किया, उनके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए मुझे याद आया कि जब वो सत्ता में थे तब भी चर्चा से भाग रहे थे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। अब वो विपक्ष में है तब भी चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि जवाब सुनने का साहस उनमें नहीं है। तब उनके पास जवाब नहीं था, अब जवाब सुनने का साहस नहीं है, और इसलिए कांग्रेस की ये नकारा राजनीति के कारण ये संसद का सत्र बाधित हुआ है। ये लोकतंत्र के विरोध में है। दिस इज कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक एक्ट ऑफ कांग्रेस। दे बेसिकली थॉट दैट दे विल ask for a debate, we will not agree to it, and Sushma ji definitely will not accept it, and therefore they can come out and say that we have won, our battle is for principles. But the day they gave notice, we said yes, chairman said yes, Sushma ji said yes, and now they are saying no. They are running away from debate, and this is very curious. When they were in power, they were running away from debate because they had no answers for the questions we were raising. And now also they are, when in opposition also, they are running away from the debate because they have not courtesy or real preparation to listen to the truth, because they know that what they are propagating is falsehood. हमने पार्लियामेंट में जब भी मांग की थी, वो चर्चा की मांग थी जो कांग्रेस नकारती थी। हमने मांग की थी उसी की कि जब जेपीसी करो, इसके लिए एक सत्र पूरा जो बर्खास्त हुआ था, वो जेपीसी की मांग बाद में उनको माननी पड़ी। हमने कोई ये नहीं कहा था। दूसरा एक मुद्दा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उन्होंने सभ्यता की सारी सीमाएं लांघ दी है। ही हैज क्रॉस्ड ऑल बॉर्डर्स ऑफ limits of decency in public life. प्रधानमंत्री को वो क्या कहता है, या सुषमा ने ऐसा किया, या कुछ भी बोलते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री जी या सुषमा जी के बारे में जिस तरह से भाषा का उपयोग राहुल गांधी ने किया, ऐसा कोई नहीं करता विपक्ष में। हम आज भी राहुल जी सोनिया जी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी सभ्यता है, लेकिन उनके पास कोई सभ्यता नहीं बची है। कितने हताश राहुल गांधी है, ये इससे झलकता है।
और विषय की जानकारी नहीं है। अब उन्होंने कहा एक क्रिमिनल को छुड़ाया सुषमा ने। अरे किसको छुड़ाया, किसने छुड़ाया, कौन सा कोर्ट में क्या चल रहा है, उसमें कहा सुषमा ने किसको छुड़ाया, कोई जानकारी नहीं। मुझे लगता है राहुल गांधी 56 दिन के अपने यात्रा के बाद जो स्क्रिप्ट राइटर बदला है उसने उनको फेल किया है, क्योंकि वो रोज 2-2 वाक्य लिख के देते हैं सुझाव, और वो वही पढ़ते जा रहे हैं और वो उसमें बता रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर आइदर हैज फेल्ड हिम और द स्क्रिप्ट राइटर ही नीड्स टू चेंज। ये जस्ट फॉर हेडलाइंस 2 वाक्य बनाते हैं और थूको और भागो। ये राहुल जी की नई रणनीति है, स्पिट एंड रन, और रट के बोलते हैं। कमाल की बात है, झूठ पर झूठ और पूरा रट कर बोलना। रट के बोलने से झूठ का सच नहीं होता, राहुल जी ये समझ ले। उन्होंने कहा मोदी जी चुप है उसका हमें लाभ मिलेगा। हम कहते हैं आप जितना बोलोगे उतना हमारा लाभ होगा, चुनाव में भी हुआ अब भी होगा, आप बोलते रहिए। हम इस वृत्ति की भर्त्सना करते हैं। दिस इज इर्रिस्पॉन्सिबल एंड इमैच्योर for a leader of a national party to speak for the Prime Minister and for any other senior leaders in this language. This is the minimum decency which is expected in politics. But because of their resounding defeat, now they have lost their cool also. And what he charged, Sushma ने criminal act किया है. What is the criminal act? Do you know? 31(1)(d). There has to be a quid pro quo, a pecuniary benefit. Nothing has been done like that. She is ready with the statement. You are not ready to listen. Rahul, first be ready to listen. And then whatever you want to say on the floor of the parliament. आप लोकसभा में तो बोलोगे नहीं, और बाहर आके रोज 2 वाक्य जो नया स्क्रिप्ट राइटर है तो उन और बात करके फिर जिसका ना आगा ना पीछा, स्पिट एंड रन वोंट वर्क। पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर मैच्योर्ड, पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर रिस्पॉन्सिबल, और इसलिए राहुल जी को क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं तो नितिन जी ने कहा है कि हम ऐसे झूठे आरोपों पर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, क्रिमिनल डिफेमेशन की केस हो सकती है। एक और भी छोटा मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है। वैसे छोटा बड़ा नहीं होता, देश के लिए सभी मुद्दे बड़े होते हैं। ओवैसी ने जिस तरह से आतंक को मजहब में डाला है और आतंक पर मजहबी राजनीति की है, इससे घिनौनी सांप्रदायिक राजनीति नहीं हो सकती। और मुझे खुशी है कि सभी दलों ने उसकी भर्त्सना की। कुछ दल चुप है, लेकिन मजहब के आधार पर गुनाह को देखना, आतंक को देखना ही सांप्रदायिकता है। मुंबई में जिस दिन ब्लास्ट हुए, मैं वहां मौजूद था हमारे पार्टी ऑफिस में, इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही हमारा ऑफिस है। मैं भूल नहीं सकता जिस तरह से ब्लास्ट हुए और जिस तरह से आतंक फैल गया। अगले 20 मिनट में 12 जगह हो गए। इतना षड्यंत्र था, 250 से ज्यादा लोग मरे, 700 से ज्यादा जख्मी हुए, इतनी जान माल की हानि हुई। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फांसी देती है, फांसी सरकार नहीं देती। कोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, न्याय की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, और न्याय की प्रक्रिया के बाद उन्होंने फांसी की सजा पर मुहर लगाई। तो इसमें चिल्लाने की बात क्या है? आई रियली डोंट सी देयर इज एनी रीजन फॉर, देयर इज नो इश्यू। और ये मजहब का तो इश्यू है ही नहीं। किसी ने याकूब मेमन किस मजहब का ये नहीं पूछा और बताया भी नहीं, और उसके कारण नहीं सजा हुई। जो घिनौना काम जिसने किया उसको सजा होती है, वो हुई है। इसमें मजहब कहाँ है? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, समझना चाहिए। ओवैसी हर चीज में ओवैसी मजहब देखते। मैं थोड़ी ये प्रिविलेज है या क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन एक हमारे कमेटी में वो मेरे साथ मेंबर थे,
उसमें एक दिन विषय आया, एक रक्षा विभाग के लोग बता रहे थे कि क्षेपणास्त्र हमारी मिसाइल की तैयारी कैसे है। तब उसमें आया मुद्दा कि अग्नि, आकाश, अर्जुन टैंक, ये वो सब नाम आए। तो इन्होंने, महोदय ने पूछा कि ये सभी नाम हिंदू क्यों रखे हैं। सब लोग कमेटी के उस पर चिढ़े कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, आकाश और वायु और अग्नि ये कोई मजहब के थोड़ी नाम होते हैं, ये कोई नेचर के नाम है। लेकिन डिफेंस के जो नाम, और उन्होंने पूछा ये नाम किसने रखे, तो जो प्रेजेंट करने वाले थे अधिकारी, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, ये नाम अब्दुल कलाम जी ने रखे। पूरी कमेटी ने उसकी भर्त्सना की। ये इस तरह के सांप्रदायिक जो जिनका रवैया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और इस तरह से मजहब को, आतंकवाद को मजहब से जोड़ना, यही सांप्रदायिकता है, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के मुखिया के सुनारे की पोल खुल गई है। जो नाम किया था कि मायावती प्लीज मायावती चर्चा करा दीजिए ना प्लीज।